सिर्फ 1 महीने का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, आपकी जिंदगी 1 महीने के अंदर बदल जाएगी। जो आप चाहते हो वो आपके कदमों के अंदर होगा, जैसी लाइफ आप चाहते हो वो आपके पास होगी। जैसी आप अपनी ग्रोथ चाहते हो वैसी ही ग्रोथ आपकी होने वाली है। तो आज अपने डीकोड करने वाले हैं मॉन्क मोड को। मॉन्क मोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कितने टाइम के बाद में इसके रिजल्ट आएंगे, सबको अपने आज ही डिकोड करने वाले इसी वीडियो में। तो डिस्ट्रैक्शन गोन, मॉन्क मोड ऑन, यानी किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन उसको हटा दो तो मॉन्क मोड ऑन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस, मॉन्क मोड है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जो आप मॉन्क का जब भी आप वर्ड सुनते हो तब आपके मन में आता है कि कुछ बौद्ध जो मॉन्क्स होते हैं उनके बारे में आपके मतलब माइंड के अंदर आता है, जिसका मतलब क्या है कि वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन हमारा जो मॉन्क मोड है वो आप रियल लाइफ के अंदर जब अप्लाई करते हो तो आपको सब कुछ छोड़ के नहीं चले जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार भी छोड़ दो और आप स्टडी भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। हमारा जो मॉन्क मोड है वो है डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो गोल होता है, मॉन्क्स का जो गोल है वो है भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना। उसके अलावा जो सारी चीजें हैं उनको डिस्ट्रैक्शन लगती है, उन सभी चीजों को वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही अपना जो फोकस है, अपना जो भगवान है, वो हमारा एक टारगेट है, हमारा गोल है। जो भी आपका स्टडी टारगेट है या आपका स्किल का टारगेट है वो भी है। उसके अलावा जो भी चीजें वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करना, उसको खत्म करना, वही हमारे पास मॉन्क मोड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ यू स्टार्ट, ये स्टार्ट कैसे कर सकते हो, मॉन्क मोड ऑन कैसे होगा आपका। तो आपको क्या करना है, मेक अ प्लान। सबसे पहले एक प्लान बनाओ कि मुझे अगले 30 दिनों में क्या कुछ कैसे करना है, मॉन्क मोड के अंदर कैसे खुद को मतलब इम्प्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एक छोटा सा प्लान बनाओ। उसके बाद में स्टॉप स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि 1 मंथ के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले बटन पे क्लिक करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट मार दो, स्नैपचैट डिलीट मार दो। और यूट्यूब पे भी अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियोस देख रहे हैं तो स्क्रॉलिंग नहीं करनी है आपको किसी भी टाइप की। एक वीडियो देखना है, वो वीडियो देखने के लिए जाओ और जस्ट फोन को ऑफ कर दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को मैनेज करो। 1 मिनट भी आपकी बर्बाद होनी नहीं चाहिए। 1 मिनट भी आपकी बर्बाद होनी चाहिए नहीं चाहिए। जितना भी टाइम आपके पास उसको मैनेज करके चलो। 1 मिनट भी, इवन 1 सेकंड भी आपकी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आप मॉन्क मोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, कंप्लीट फोकस ऑन द गोल। कंप्लीट अपना सारा का सारा फोकस जो है वो अपने गोल पर रहना चाहिए, अपने टारगेट पे। जो चाहे आपका स्टडी का टारगेट है, चाहे आपका किसी स्किल का टारगेट है, कोई भी वर्क का टारगेट है, उस पर कंप्लीट फोकस होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आपके लिए फालतू हो जानी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है साइंस जो होती है मॉन्क मोड की। साइंस हमें क्या बताती है, क्या समझाती है, कैसे काम करती है। सबसे पहली बात, जब आप मॉन्क मोड के अंदर जाते हो, डिस्ट्रैक्शन को घटा देते हो, सोशल मीडिया को घटा देते हो, तो आपका डोपामाइन रीसेट हो जाता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे माइंड के अंदर सीक्रेट होता है। जब आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। अब बार बार आप फोन स्क्रॉल करके इंस्टेंट प्लेजर ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, इसलिए आप डीप वर्क नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, ये मॉन्क मोड आपका क्या करेगा, डोपामाइन को रीसेट कर देगा। उसके बाद में क्या करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको 10 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर आपकी स्क्रॉलिंग ज्यादा थी तो ये हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम कर दे, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आपको बना देगा। उसके बाद में इंप्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन, आपके कंसंट्रेशन के अंदर इंप्रूव करता है। अगर कंसंट्रेशन या फोकस आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चीज में इंप्रूव नहीं कर सकते, किसी भी चीज में सक्सेस हो ही नहीं सकते। उसके बाद में क्या करता है, आपको मेंटली काम बनाता है, शांत बनाता है, आपके दिमाग को शांत बनाता है। अभी हमारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं, हम किसी थॉट पर टिक नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। लेकिन मॉन्क मोड के अंदर आपके दिमाग को बिल्कुल मेंटली शांत दिमाग जो होता है वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकता है। वो आपकी सक्सेस के लिए परफेक्ट गोल, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट जो वर्किंग है सब चीजें बना सकता है। तो ये आपको मेंटली काम करता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज है मॉन्क मोड के अंदर, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, यानी लगातार किसी काम को करना, और जो आपका फोकस है, अगर इन दोनों को एक साथ
आप मिला देते हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इससे मैसिव ग्रोथ मिलती है, यानी आपकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बहुत कम टाइम के अंदर। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार यानी और फोकस के साथ करते हो तो बहुत कम टाइम के अंदर आपको ऐसी ग्रोथ मिल जाती है जो कई लोगों को सालों लग जाते हैं उसके बाद। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये आपके लिए 30 डे चैलेंज है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो भी एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट करके कमेंट में लिख देना कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 30 डे के अंदर आपको क्या करना है, नो अननेसेसरी सोशल मीडिया को बिल्कुल हटा दो। कोशिश तो ये करो चलाना ही ना पड़े, चलाना पड़े तो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, बिना जरूरत का कुछ भी नहीं चलाना है। जो आपकी जरूरत है उतना ही चलाना है, चाहे 15 मिनट है चाहे 1 घंटा है, उतना ही चलाना, उसके अलावा नहीं चलाना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास टाइम बचेगा, आपकी मेंटल हेल्थ बचेगी, आपकी हेल्थ बचेगी। नेक्स्ट बात में डेली आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम नहीं जा सकते दंड बैठक मार सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो, दंड बैठक मार सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, रनिंग नहीं तो जॉगिंग कर सकते हो, जो भी आपको करनी है एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को इंक्रीज करता है, बहुत सारी एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपके ब्रेन की भी एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आप ज्यादा टाइम तक वर्क कर पाएंगे जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, डीप वर्क या स्टडी सेशन लेना है। अपने आगे आने वाले 30 दिनों के लिए 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे जो भी आपको सूटेबल है उतना डीप वर्क का एक सेशन लेना है। वो टाइम फिक्स कर दो कि आगे आने वाले 30 दिनों में इस घंटे में मैं ये करूंगा तो मतलब ये ही करूंगा, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मुझे करना ही करना है। और उस टाइम पे किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना आपकी फैमिली का, ना आपके फोन का, या इवन किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हेल्दी डाइट स्टार्ट करो 1 मंथ के लिए, जो भी आप चीजें आप अफोर्डेबल है आपके लिए वो सारी हेल्दी डाइट खानी। और ये जो हेल्दी डाइट है उसके बाद में आपको हेल्दी स्लीप लेनी है, 6 से 8 घंटे आपको प्रॉपर सोना है। और इसके लिए भी मैं एक बढ़िया आपको राय बता रहा हूँ, आपको शाम को जल्दी सोना है, सुबह चाहे जल्दी उठ सकते हो। शाम की नींद जो है रात को 9 से 12 बजे वाली नींद वो इतनी गहरी होती है कि आपको अक्सर उस टाइम में जाग नहीं आती, तो वो ज्यादातर आपका नींद का कोटा पूरा कर देगी। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्रेन की रिकवरी हो जाएगी। अब तक जो हमने ब्रेन को मतलब सड़ा रखा है, बिगाड़ रखा है, डोपामाइन की वजह से गड़बड़ कर रखा है सारा, इस सारे की डीप जो आपकी स्लीप है उससे रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, नो नेगेटिव पीपल, अपनी लाइफ से 1 महीने के लिए जो भी लोग नेगेटिव हैं किसी भी टाइप का, चाहे आपको कंटेंट भेजने वाले हैं, चाहे आपको कोई डेटा शेयर करने वाले हैं, चाहे कोई आस पड़ोस में है, चाहे आपकी टांग खींचने वाले हैं, चाहे ये बोलने वाले हैं कि तू कुछ नहीं करना पाएगा, उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। निकालने का मतलब उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो अगले 1 मंथ के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 से 7 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। जो भी आप XYZ नाम लेना चाहते हो भगवान का या किसी भी टाइप का, यही नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ब्रीदिंग को मतलब कॉन्शियसली देख सकते हो, अपने सांस को फील करो, बस यही मेडिटेशन हो जाएगा। और उसके बाद में फाइनल आपको चीज करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब डेली का सुबह उठते ही एक प्लान बनाना है, उस प्लान के अंदर लास्ट में जाकर शाम को सोने से पहले 5 मिनट या 7 मिनट के लिए उस चीज को लिखना है कि मैंने आज जो जो टारगेट फिक्स किए थे वो सारे मैंने पूरी कर दिए। अब इससे क्या होगा, जब आप जर्नलिंग करोगे तो आपकी थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सीधा का सीधा पता होगा कि मुझे इस रास्ते पर जाना है। एक इंसान वो है जिसको रास्ता पता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, एक इंसान वो है जिसको रास्ता ही पता नहीं है, वो मुंह उठा के कहीं भी चल जाएगा तो वो कभी भी अपने टारगेट के पास नहीं पहुंचेगा। तो आपको ये करना है, ये आपका 30 डे चैलेंज है। अब आप में से कौन कौन इस 30 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताओ। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर करके सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मॉन्क मोड ऑन डिस्टेंस।